बात की तरफ आना चाहूंगा। मुसद्दिक मलिक साहब, सर आप, मैं देख रहा था दोपहर को भी माशाल्लाह यू वर क्वाइट वर्कड अप। जाहिर बात है ओके, बकौल शेख रशीद साहब के वो अचकने जो थी और जो वो शेरवानियाँ थी उनकी ज़ुबान में वो निकर बन गई है और पता नहीं क्या कुछ हो गया है, तो दिल को ठेस पहुंची है, आपके सारे प्लान्स चौपट हो गए, क्योंकि पूरी काबीना इमरान खान साहब की, एक्स काबीना, और आपके दोस्त जनाब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि देखा कैसा सरप्राइज दिया हमने, कैसा हमने जनाब कमाल कर दिखाया। तो आप इंप्रेस हुए हैं विद देयर गट्स कि उन्होंने क्या जबरदस्त काम किया है? जी आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने मुझे कहा कि आप कुछ खाइफ से दिख रहे थे। खाइफ दिखने की क्या वजह है? ये को पहली मर्तबा है कि किसी ने आइन को उठा के गार्बेज बिन में फेंक दिया है, या तो पहली मर्तबा हुआ हो तो परेशानी हो। तो बात तो आपकी ठीक है कि भाई इसमें क्या ऐसी बात थी, इसमें क्या ऐसी बात थी अगर एक शख्स ने ऐसे उठाया आइन और फेंका, ये फेंका। जिस तरह आपको याद है परवेज मुशर्रफ साहब किया करते थे, उन्होंने कहा भी एक दफा कि ये क्या है, ये कागज का टुकड़ा है, ये फेंका मैंने, अभी मैं जिस कागज के ऊपर जो लिखूंगा वो मुल्क का आइन बन जाएगा। तो ठीक है, वाकई इसमें कोई खाइफ होने वाली बात नहीं है। तो अगर अपनी दुकान चमकाने के लिए इमरान खान साहब को आधा किलो परवेज मुशर्रफ और 3 छटाक चाहिए था भुट्टो, तो उन्होंने एक आमेजिश उसकी करके हमारे सामने रख दी है, और आप पूछ रहे हैं कि आप खाइफ क्यों हैं? नहीं, मैंने कहा वर्कड अप है, आप गुस्से में थे। बात जी, तो आप बताइए, आप खुश हैं? आप बता दीजिए। नहीं, मैं तो बहसियत कानून के तालिब इल्म के आज बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूं कि जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। जी तो बस यही फ्रस्ट्रेशन हमारे चेहरे पे। आज मुल्क के अंदर कोई वजीर आजम नहीं है, आज मुल्क के अंदर कोई पार्लिमान नहीं है, आज मुल्क के अंदर कोई काबीना नहीं है, मगर एक शख्स है और वो है वजीर आजम पाकिस्तान। और उसने अपना नाम बदल दिया, जिसको आप लेयर कह रहे थे, एक नई लेयर डाल दी। ये लेयर इससे पहले किसने डाली थी? परवेज मुशर्रफ ने। वो भी तो चीफ एग्जीक्यूटिव था, तो ये भी चीफ एग्जीक्यूटिव है। सब कुछ खत्म हो गया, सब तहलील हो गया सिवाय इमरान खान के। अल्लाह की जात के बाद यहां पे दुनियावी जो जोम है वो सिर्फ इमरान खान साहब को है कि बस वो रहेंगे, बाकी सब जाएंगे। बट मलिक साहब, वो आप ये भी कह रहे हैं सर कि आप लोग, सर आपको क्या फर्क पड़ता है? आप लोग तो चाहते ही नया इलेक्शन थे, तो सर सो बी इट, आगे आप मौका नया इलेक्शन कीजिए और बताइए अवाम को कि आप ज्यादा पॉपुलर है इमरान खान से। फिर वो कहते हैं आप भाग रहे हैं इलेक्शन से। आप तो मुनीब साहब, इलेक्शन आपने किस चीज के तहत करवाने हैं? सर मेरे तो आइन के तहत ही। तो अगर आइन के तहत करवाने, अगर उसी को उठा उठा के आप रद्दी में फेंक रहे हैं, तो जो हारेगा वो क्या करेगा आइन के साथ? किस चीज, किस कानून के तहत, किस प्रिंसिपल के तहत आप करवाएंगे? अगर मैं कल कह दूं कि जा भाग जा, कुछ नहीं है, तो क्या मेरा बिगाड़ लेंगे आप? मैं जाके अंदर बैठ जाता हूं, जो भी रिजल्ट आए मैं कहता हूं बस मैं हूं, जिसमें ताकत है वो आके मुझे निकाल ले। ये क्या वाइल्ड वेस्ट है कि जिसके पास धौंस धांधली ताकत है वो जो मर्जी करता चला जाए? कोई ला कानूनियत, कोई आइन का की पासदारी कुछ नहीं है इस मुल्क में, बस जो जी चाहे वो करेंगे आप। बट सर एक आर्गुमेंट है मलिक साहब, मैं आप क्योंकि खुद भी माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन एक आर्गुमेंट है कि देखिए, जब आप खुद लोगों की, वो आज बहुत से लोग कह रहे थे ना कि, और ये बात शायद आर्गुमेंट बनता है कि जब आप लोगों की वफादारियां तोड़वा रहे हैं, मुनहरिफ करा रहे हैं, फलाना तू भी इधर आ जा, तू भी आ जा, तरीन साहब भी आ जाए, अलीम खान भी आ जाए, फलाना भी आ जाए, ये आ जाए, आप लोगों को इकट्ठा करके एक पूरी एक वो टीम बना रहे हैं और इमरान खान को घर भेज रहे हैं, अपने वज़ीर आला पंजाब में ला रहे हैं, तो वो सब जायज़ है और वो सब ठीक है। लेकिन आज जब इमरान खान ने कुछ कर दिया तो वो बड़ा गैर कानूनी, गैर आईनी हो गया। तो आप लोगों का ये बेसिकली, ये बहुत माजरत के साथ वो कहते हैं ये सियासी मुनाफकत है, हिपोक्रेसी है, जो कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं जिसको। मलिक साहब देखिए, दो चीजें मैं आपके सामने पेश करूंगा, एक तो गलत जवाब और एक सही जवाब। गलत जवाब तो इसका यह है कि हमारे मुल्क के आइन के अंदर जो हमारे इलेक्टेबल्स हैं उनकी ताकत होती है, वो मुख्तलिफ पार्टीज में घूमते फिरते रहते हैं, और ये बात जो है ये हमारी जो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है उसके अंदर है, क्योंकि हमारा जमहूरी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, तो जो लोग अपने इलाके से इलेक्ट होकर आते हैं उन्हीं ने प्राइम मिनिस्टर को चुनना होता है। इस वजह से वो लोग जो अपने इलाके में इलेक्ट हो सकते हैं, उन इलेक्टेबल्स का वजन हमारी सियासी जो जमातें हैं उनको उठाना पड़ता है। ठीक है, ये बात आपकी, ये है गलत जवाब।
ठीक है। अब इसका सही जवाब यह है कि कोई भी शख्स इस बात को पसंद नहीं करता बहुत ज्यादा, और मैं तो बिल्कुल नहीं करता, और मैंने कभी इसमें कोई दो बातें नहीं की। बट सर आप फिर भी कर रहे हैं। हम करें तो ठीक और आप करें तो गलत। मैं नहीं कर रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं तो आप कैसे कही जा रहे हैं कि आप कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं, आप कह रहे हैं आप कर रहे हैं। नहीं, आपकी जमात कर रही है ना। लेकिन जो दूसरी अहम बात है, जी सुन लीजिए जी, दूसरी अहम बात है कि आज हमारे पास 177 वोट थे बगैर किसी डिफेक्टर के। ठीक है। आज जब हमने काउंट किया तो 177 वोट्स हमने काउंट किए हैं बगैर किसी डिफेक्टर के। ठीक हो गया। बगैर एक शख्स के फ्लोर क्रॉसिंग किए बगैर। ठीक है। हमें 172 वोटों की जरूरत थी, 177 वोट वहां पे काउंट हुए हैं बगैर डिफेक्शन के। तो आप कैसे कही जा रहे हैं ये? इस वजह से ये बात ठीक है, मैंने पहले एडमिट किया है कि हमारे निजाम के अंदर एक गुंजाइश है जो लोग अपनी बरादरी की मलिक साहब पंजाब में भी यही सिचुएशन थी सर, बगैर किसी डिफेक्टर के आपके पास सर 186 वोट बन रहे हैं। 177 वोट सर नहीं सर, पंजाब के अंदर मैं कह रहा हूं सर, पंजाब असेंबली के अंदर अगर आपने वज़ीर आला को पंजाब के अंदर मैंने पंजाब की कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है। ठीक है। आई डोंट हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है। लेकिन मैं क्योंकि आज सारा दिन नेशनल असेंबली में था, फेडरल गवर्नमेंट में था, तो मैं आपको उसका बता सकता हूं। और मुझे मालूम है ये कि अगर आप सारे लोग गिने और वो लोग जो इस महंगाई का, आप देखिए जमहूरियत की नेचर भी देखें, यानी आप लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दें। वजीर आजम साहब मदीना की रियासत, हजरत उमर का जिक्र करते हैं, खाकम बदन अपना मुकाबला करते हैं हजरत उमर के साथ और मदीना की सल्तनत के साथ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले लोगों के साथ आप जिक्र करते हैं, वाह 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 वाह, और आपको झिझक नहीं आती वो मुआजना करने में, और आप लोगों को कहते हैं कि खुददारी से ये वतन चलेगा। ठीक है। खुददारी से गरीब आदमी की आपने खुददारी छीन ली। ये 30-35 हजार रुपए कमाने वाला बिजली का बिल नहीं दे सकता। पाकिस्तान के सर्वे ये कह रहे हैं कि 3/4 यानी हर 4 में से 3 लोग जो हैं उनकी जो महीने की आमदन है वो खत्म हो जाती है 18 या 20 जवाब वो ये दे रहे हैं ना, उनकी खुददारी कोई नहीं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में जाए फिर मेरी आप बात भी करा सुन लीजिए। अब आपने कहा ही है, अगर आप ये मान ही रहे हैं ये बात कि मैं आज थोड़ा सा नर्वस हूं या थोड़ा सा अपटाइट हूं, तो मेरी आज गुजारिशात सुन लीजिए। आपने लोगों की गुर्बत का ठट्ठा लगा दिया, आपने लोगों की मां बाप की दवाएं उनसे छीन ली, आपने लोगों को कहा कि अपने बच्चों को स्कूलों में से, अच्छे स्कूलों में से निकाल के 1000, 1,500 के स्कूल में डाल दो, और ये आपकी रियासत मदीना है, उसमें कोई खुददारी नहीं है। और जो सियासी जमात के अराकीन जो हर दफा जाके लोगों से वोट मांगते हैं, वो नहीं आपका बोझ उठाना चाहते, वो चाहते हैं बेशक तहलील हो जाए ये हुकूमत या बदल जाए ये हुकूमत, तो आप उसको कह रहे हैं कि ये तो नहीं हो सकता। भाई वो नहीं वोट इसका बोझ उठाते। मगर इसके बावजूद मैं कहता हूं कि मुझे इस हकीकत का भी पता है कि जिन लोगों के पास जोर है, जिन लोगों के पास वोट है, उनका वजन बहुत ज्यादा है हमारा जो जमहूरी निजाम है उसमें। ठीक है। इस वजह से वो अपना वजन डालते हैं। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। आपको एक एतदाल के साथ दोनों चीजें सोचनी होगी। आपको ये भी सोचना होगा कि ये वो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, अर्ली इंतखाबात आप भी चाहते थे। एक बात जो सलीम साहब आप भी अर्ली इंतखाबात चाहते थे आइन के तहत, आइन के तहत, राइट यार, क्या लाइट हो जाए, क्या कर रहे हो यार, क्या हो गया भट्टी साहब? मेरे दोस्त दोनों मोतरज हो गए, वो दोनों कह रहे हैं कि आपने बड़ी सीरियस बात कर दी, इतना सीरियस प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं। तो मैं चले सलीम साहब आप कोशिश कर ले, सलीम साहब आप कोशिश कर लें कि आप इस ऐसी सूरत हाल के अंदर, मैं बहसियत काम पाकिस्तानी और कानून के अदना से तालिब इल्म के, मुझे आज हंसने की कोई वजह नहीं नजर आ रही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वाकई लोग हंसे तो लोगों को बताइए आज वो क्यों हंसे रात के इस पहर में 11:21 पर। हमारे पास तो एक हंसने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे साथ बल्कि हम दोनों के दरमियान में इरशाद भट्टी बैठे हुए हैं। ठीक है, चले आपने मुझे अब क्यों हंसे हैं आप? वो आपका जिक्र किया, हालांकि मैं तो आपकी जैकेट की तारीफ करने लगा था, मैं आपकी जैकेट की तारीफ करने लगा था कि साफी साहब की बात मान लें साफी साहब की बात, वो सच कह रहे थे, ये खुश नसीब हो आप लोग। बहिश्ती हो गए हैं भट्टी साहब कि मैं इस वक्त, क्योंकि रियासत मदीना में कोई वजीर आज़म नहीं होता था, उधर अमीरुल मोमिनीन हुआ करता था। ठीक है, तो ये मेरे सामने नोटिफिकेशन है कैबिनेट डिवीज़न का, जिसमें उन्होंने ये कहा है
कि जी मिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी सीज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद इमीडिएट इफेक्ट। तो सिर्फ मुसलमान रह गए, रियासत मदीना के शहरी रह गए, वज़ीर आज़म नहीं रहा। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए। तो ये तो दूसरी वजह है। और अभी तक सदर साहब को हिम्मत नहीं हो रही है कि जिसके लिए इमरान खान साहब ने ये स्कीम बनाया हुआ था इस्तीफे का, कि वो उनके इक़्तिदार का दौरानिया कोई 15-20 दिन बढ़ा दे। वो मैं पहले कहा करता था ना कि आखिरी सेकंड तक ये कोशिश करेगा कि जी ये इक़्तिदार से चिमटे रहे, इसके लिए वो कर दिया। अच्छा, फिर तीसरी एक और चीज़ कि खुशी की एक और वजह कि मैं इलेक्शन से पहले, मसलन आपको तो पता है, मैं तो इन असम्बलियों को भी जाली मानता हूँ, मैं इन फ्रॉड मानता हूँ। पिछले इलेक्शन को भी मैंने फ्रॉड करार दिया था, उसमें वोट नहीं डाला था, लोगों से कहता रहा कि इसमें वोट ना डालो। ठीक है। तो मैं आज वो खुद इमरान खान साहब ने भी साबित कर दिया कि ये मेरी असम्बलियाँ भी जाली थी और उनका प्राइम मिनिस्टरशिप भी जाली था। ठीक है। वरना अगर जेन्युइन असम्बली होती तो उसमें आइन की इस तरह धज्जियाँ ना उड़ाई जाती। फिर एक और खुशी की वजह, कुछ महफिलों के भट्टी साहब भी गवाह हैं कि मैं मिन्नतें करता था इलेक्शन से पहले कि जी ये शख्स जो है ये नवाज शरीफ और जरदारी साहब को आपसे माफ करवा देगा। सर ये किसको कह रहे थे? वो बड़ी तारीखी मीटिंग थी, वो बड़ी तारीखी मीटिंग है उसके। हाँ, इनकी दुनिया, मैं उनको बताता था कि इनकी दुनिया उनकी जात से शुरू होती है, अच्छा, और उस पर ख़त्म होती है। तो इनको ना दोस्तों की फिक्र होती है, ना मुल्क की फिक्र होती है। तो आज उन्होंने साबित कर दिया, तो एक तो मुझे सुरखरू किया। ये तो खैर हमारे खुशी के वो है। ठीक है। लेकिन दुख के भी, हमारा भी मुसद्दिक मलिक साहब की तरह हम भी कुछ कई हवालों से बड़े दुखी हैं। एक तो जाहिर बात है कि हम उस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उस गरीब तबके से जिसका बुरा हशर कर दिया। दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में भी मजाक बना हुआ है और मुल्क के अंदर भी मजाक बना हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। फिर जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं तो डूबूंगा सनम, तुमको बिले डूबूंगा। तो पहले उन्होंने बाकी यानी आम लोगों के साथ क्या किया, सियासी मुखालिफिन के साथ क्या किया, नैब चेयरमैन को किस तरह ब्लैकमेल किया, वो तो सब कुछ अपनी जगह पे थी। वो जो उनके मोहसिन इदारे थे उनको भी कई मकामात पे कई हवालों से हजीमत से दो चार किया। अच्छा। और अभी आप देखें कि जाते जाते भाई खुद तो आप जो कुछ कर रहे हैं, अब हमारे तो दोस्त हैं, कल हो सकता है खान साहब खुद तो इंग्लैंड चले जाएं, शाहबाज गिल अमेरिका चले जाएंगे, जुल्फी बुखारी भी उधर चले जाएंगे। अब असद कैसर के लिए जेल तो हमें आना जाना पड़ेगा ना। अच्छा, आपको लगता है तो पहले असद कैसर से आइन नहीं यार, ये आप आइन के उसके सामने पहले उसमें वाजे लिखा है जी कि भाई उसको 14 डेज के अंदर इजलास बुलाना जरूरी है, आइन का शिक है। बिल्कुल ऐसे ही उनको उस पर मजबूर किया कि वो ना करें। आज जो है इनसे जो करवा दिया डिप्टी स्पीकर से, कासिम सूरी साहब से, अब वो खुद एक तो मुश्किल है, जाहिर बात है कि स्टेप पे उनका ऑलरेडी चल रहा है और उधर वो अंगूठे वगैरह लगे हुए हैं वो उसके। तो एक दूसरा उनके साथ ये जुल्म कर दिया कि आज उनसे एक आइन की वायलेशन करा दी। वाज़ेह शक है कि भाई 7 डेज के अंदर आपकी वोटिंग जरूरी है। बट प्रिंसिपल फिर तीसरा बात जो और काम करवा दिया सर आपने, नहीं एक तीसरा काम उनसे करवा दिया। वो क्या कि अब उनको किसी पे रहम भी नहीं आएगा, क्योंकि उनको जज बना के अब आर्टिकल 5 तकरीबन 75% पाकिस्तानियों को इमरान खान ने उनसे गैर मुहिब वतन या गद्दार डिक्लेयर करवा दिया। सही, क्योंकि आप आर्टिकल 5 का आपके सामने पड़ा हुआ है, उसमें तो यही है कि पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी। तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर लिया कि ये मुसद्दिक मलिक, ये जितने भी लोग इस अपोजिशन में है, फिर हर मेंबर के पीछे 197 अरकान सर, तो उनको गद्दार या गैर मुहिब वतन डिक्लेयर कर दिया। तो कल उन पे अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो जाहिर बात है वो तो हमारे क्लास के लोग हैं। तो एक मेरी वो परेशानी है, तो परेशानियां बहुत है। वक्त मेरे मुल्क का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, मुझे ये परेशानी है। भट्टी साहब फिर तीसरा मेरा ये है कि ये बहुत सारे हमारे दोस्त पिछली मर्तबा किसी की बरकत से MNA बने हुए थे, अब उस खुदा के बंदे ने कल उनको बताया भी नहीं था
और असम्बलियां डिसॉल्व कर दी, उनको पता है कि यार हमने फिर असम्बली की शक्ल भी नहीं देखनी है। हाँ, तो वो कई हमारे दोस्तों के साथ उन्होंने जुल्म कर दिया, बड़े बड़े जुल्म बहुत मिला जुला कॉन्सेप्ट, मिला जुला रुझान है, मिले जुले जज्बात मिले जुले जज्बात है।